एक गार्डन है। वो गार्डन की जगह पे साइकिल स्टैंड बना दिया। जी जी। मार्च 2019 से लड़ाई हमारी पहली आवेदन आयुक्त को वहीं से दिया गया था, जो कि वो राजनीतिक आदमी होने के कारण, उनको कोई दबाव नहीं होने के कारण, जिसके वजह से कुछ आपसी समझौता होने के बाद वहाँ से नगर निगम खाली हाथ चले जाती है। और हम लोग मकान जब लिए थे इस उद्देश्य से लिए थे कि हम लोग का विकास अच्छा होगा, बच्चों का गार्डन मिलेगा, सर सुविधा मिलेगा। इस बाउंड्री की बात कर रहा था मैं, वो ये है। अब आप अंदाज़ा इसको देख के लगा सकते हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ये जो मैंने अभी स्कूल दिखाया आपको, एक केएच मेमोरियल स्कूल है और उसके बाजू वाली गली में खड़ा हूँ मैं जवाहर नगर में। और एक जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये बाउंड्री एक समय में अलाउट हुई थी जवाहर नगर को गार्डन के लिए। अब इसकी कहानी में बताता हूँ आपको। जब भिलाई शहर में अभी देखा जाए तो हर वार्ड में एक गार्डन होना है और उसी गार्डन के लिए ये बाउंड्री, ये जगह अलाट किया गया था। लेकिन अब केएच मेमोरियल स्कूल का जो संस्थापक जो भी लोग हैं, वो इस जगह को अब पार्किंग बना दिए हैं और इसका मुद्दा लगातार उठता गया। जो मोहल्ले वासी है उन्होंने भी इसका विरोध किया। यहाँ के जो अधिवक्ता है उन्होंने इसका विरोध किया, उसका भी मैं आपको बयान सुनाऊंगा कि कितना बड़ा एरिया है ये जवाहर नगर के इस वार्ड के गार्डन के लिए अलाट किया गया था। लेकिन अब यहाँ प्राइवेट स्कूल के लिए पार्किंग बना दिया गया है और सन 2019 से इसकी लड़ाई यहाँ के मोहल्ले वासी लड़ रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार का नगर निगम की तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा तो ये केएच कैस्टल, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल है। केएच मेमोरियल का ही दूसरा पार्ट है। इसे छोटा सा जगह अलाट किया गया था, उसका मैं सब आपको कागज़ भी दिखाऊंगा, विजुअल भी दिखाऊंगा और क्या कहना है अधिवक्ता का यहाँ की वो भी दिखाऊंगा। तो इनको छोटा सा जगह जो अलाट किया गया था करीबन 1000 से 1500 स्क्वायर फीट, वो किसी और काम के लिए किया गया था। लेकिन उस पर भी एक हॉस्टल बना के और छोटे बच्चों का यहाँ पढ़ाया जाता है। और आप अगर नज़ारा ऊपर देखेंगे तो ये करीबन 3 फ्लोर का ये बनाया गया है और ये बिना परमिशन के बनाया गया है। सारी सबूत मौजूद है हमारे पास, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा लगातार। बिना परमिशन का 3 फ्लोर बना दिया गया है। आज के समय में जहाँ एक छोटा घर भी बनता है रोड पे या फिर एक फ्लोर भी खड़ा होता है, तो उसको तोड़ने के लिए तमाम गाड़ियाँ, निगम की गाड़ियाँ और डग्गे आ जाते हैं। लेकिन जब ये 3 फ्लोर खड़ा हुआ, अभी तक इसे देखने के लिए कोई नहीं आया। इसकी कंप्लेन भी लगातार हुई लेकिन इसको तोड़ने, इस पर एक्शन लेने के लिए कोई नहीं आया। ये करीबन 1.5 से 2 साल इसको हो गया है। और एक नई चीज़ आपको दिखाऊंगा आगे आना। वो जो बाजू में आपको एक बाउंड्री दिख रहा होगा, वो अभी ताज़ा अवैध कब्जा किया गया है। केएच क्रिस्टल के बाजू का जगह छोड़ा गया था थोड़ा सा। बाजू में एक मंदिर भी आपको दिख रहा होगा, दिखाना एक बार। मंदिर के बाजू में थोड़ा सा जगह छोड़ा गया था, उसको अब बाउंड्री वॉल बना के उससे भी कब्जा लेने की कोशिश की जा रही है। करीबन महीना भर हुआ होगा इस बाउंड्री वॉल को तैयार किए हुए। मैं आपके पास से दिखाता हूँ। इस बाउंड्री की बात कर रहा था मैं, वो ये है। अब आप अंदाज़ा इसको देख के लगा सकते हैं। ये रोड है, सीमेंट का रोड है और रोड से एकदम चिपका के बनाया गया है। और ये दावे से मैं कह रहा हूँ, कागज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कोई अप्रूवल नहीं है, कोई इसकी जगह नहीं है। ये सब पूरा अवैध कब्जा किया गया है केएच के द्वारा। और ये जो खाली जगह थी, ये करीबन 1 महीने पहले मैंने खुद आके देखा था कि ये पूरी जगह खाली थी। इससे पीछे नहर पड़ता है। तो अब ये यहाँ बाउंड्री बना के अब क्या करेंगे कि जो इसका आधा एरिया है वो इसको इधर बढ़ा देंगे, जैसे कि इन्होंने 3 फ्लोर बनाया था। तो ऐसा अवैध कब्जा इनका लगातार चल रहा है और इसकी लड़ाई जो मोहल्ले वासी है सन 2019 से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। इसको पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता आर.के. गुप्ता ने क्या कहा, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। गुप्ता जी, आप जवाहर नगर में निवास करते हैं। आपके जस्ट बगल में एक स्कूल है केएच कास्टल, जो अभी नया वर्तमान में कुछ सालों पहले बना है। पहले केएच मेमोरियल बना था, उसके बाद उसको बनाया गया। और स्कूल के बाजू में एक गार्डन है। गार्डन की जगह पे साइकिल स्टैंड बना दिया। तो हमें पता चला कि आप कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं उसके पीछे। और मोहल्ले वाले भी वहाँ परेशान है, क्योंकि जब स्कूल खुलता है और जब स्कूल बंद होता है तो वहाँ बहुत भीड़ लगती है और लोगों का आना जाना दुभर हो जाता है। तो क्या क्या परेशानी हो रही है, कितने दिनों से संघर्ष कर रहे, कितने आवेदन आपने दिए और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बताइए। सर, मैंने मार्च 2019 से लड़ाई, हमारी पहली आवेदन आयुक्त को वहीं से दिया गया था, जो कि हम हर साल हर 6 महीने पर आवेदन देते रहता है। उसके बाद मैंने फिर आपको 6/4/19 को भी दिया, फिर 20/4/19 को भी दिया, फिर 22 में भी दिया हूँ।
मैंने हर पानी टंकी नगर निगम में भी दिया, वहाँ से बोलते कि वहाँ दिया, मैंने हर जब आयुक्त बदलते रहते तब तक मैंने देते हैं और आश्वासन ये दिया जाता है कि गुप्ता जी अब खाली हो जाएगा, अब खाली हो जाएगा। हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 7 साल हो गया, 7 साल तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई भी आता है उनको आवेदन तो दे देता है कि भैया हम खाली कराने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो राजनीतिक आदमी होने के कारण, उनको कोई दबाव नहीं होने के कारण, जिसके वजह से कुछ आपसी समझौता होने के बाद वहाँ से नगर निगम खाली हाथ चले जाती है। और जिसमें हम जब भी कंप्लेन होती है तो बोलते हैं, हम सूचना के अधिकार से भी कई बार आवेदन मांगे हैं, इसका जवाब आता है कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, गुप्ता जी चिंता मत कीजिए, खाली गार्डन हो जाएगा। लेकिन आज 6-7 साल हो गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है और बोला जाता है कि खाली होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये खाली हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने हवाला भी दिया था कि यहाँ गुंडे लोग रहते हैं, दारू पीते हैं। अरे दारू पीते हैं जबकि आवासीय प्लाट है, और हम लोग मकान जब लिए थे तो इस उद्देश्य से लिए थे कि हम लोग का विकास अच्छा होगा, बच्चों का गार्डन मिलेगा, सर्व सुविधा मिलेगा। लेकिन वहाँ में कब्जा स्टैंड, जब भी स्कूल 12 बजे उनका स्कूल का छुट्टी होता है, पूरा मैंने हम लोग जब वहाँ से ऑफिस, घर के लिए ऑफिस से निकलते हैं चाहे, तो पूरा जाम लगी रहती है। वहाँ मिलने का मतलब ऐसा होता है, वहाँ से बोले एक तो बैरियर लगा देते हैं, पुलिस वाला बड़ा सा बैरियर लगा देते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा रोड उन्हीं का है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अभी केज कास्टल बना है, फिलहाल 2-3 साल हो गया होगी, उसमें भी 3rd पोजीशन, 3rd मंजिल बनाया गया, तीनों 1 से लेकर 3rd तक का बिना परमिशन का बनाया गया। अब दूसरी मकान में कहीं भी बनाइए, एक छोटा सा मकान बनाने जाइए, तुरंत डगा आ जाता है, तोड़ना चालू हो जाता है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। जबकि हम इसका भी अपील में लगाया था, मैं इसको 2022 में अपील में लगाया था, उसके बाद में निगम से आदेश हुआ था कि आप इनको बिल्डिंग परमिशन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन बिल्डिंग परमिशन उपलब्ध हो ही नहीं रहा, आज तक मुझे उसकी भी कॉपी नहीं मिला। और आवासीय जगह में ये लोग स्कूल चला रहे हैं, कोई रोक वाला नहीं। उसके बाद भी आप उनका प्लाट है 1500 स्क्वायर फीट का, 1400 कुछ का स्क्वायर फीट है, 9 बाई 15 मीटर का प्लाट है, मानी 1500 लगभग होता है। उसमें भी ये 100% में मकान बना है, ऊपर से और भी कब्जा करके, यानी 4000 स्क्वायर फीट का जगह कब्जा करके स्कूल चला रहे हैं, और उसके बाद भी कोई बोलने वाला नहीं। क्योंकि ये राजनीति से लोग करते हैं, अपने आप को थोड़ा समझते हैं कि हम राजनीति वाले आदमी हैं, कोई भी थोड़ा सा करता है तो उसको दबा देता है। तो यही है कि मैं यही चाहूँगा कि सर गार्डन खाली कराया जाए, ताकि हम लोग का उम्र भी बढ़ते जा रहा है, हम लोग कहाँ गार्डन के लिए आदमी एक से हर मोहल्ले में गार्डन, हर वार्ड में गार्डन। आप पेशे से वकील हैं, उसके बाद आपका काम नहीं हो रहा है, तो आम आदमी कैसे करेगा? आम आदमी लग नहीं जाता, हर आदमी का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, हमारा खुद का बच्चा पढ़ रहा था, हमने एक केज कास्टल में हमारा बच्चा पढ़ रहा था, खुद केज मेमोरियल में पढ़ रहा था, फीस थोड़ा सा हमारा खुद इनसे जहाँ जिसे 1.5 लाख रुपया लेना था, फिर भी हमारे बच्चों को निकाल दिए थे। तो मैं तो वकील तक करके हाई कोर्ट से परमिशन लेके लाया, तब मेरे बच्चों को स्पेशल एडमिशन लेके पढ़ाया गया, तब जाके बिना परमिशन का फिर भी मेरे बच्चों को टीसी मेरे घर में पहुँचा दिए, लेकिन मैंने फिर भी निकाल लिया। मैं बोला कि अब थोड़ी इनसे लड़ाई करेंगे तो फिर हमारे बच्चों को फेल कर देंगे, हमारे बच्चों को भविष्य खराब कर देंगे। ऐसे व्यक्ति हैं ये जो जगह मैं दिखा रहा हूँ केज कास्टल के पास का एरिया है, जहाँ खड़ा हूँ जवाहर नगर कहते हैं इसको, और जवाहर नगर की खबरें मैं लगातार आपके सामने लाते रहता हूँ, किस प्रकार से सड़क है, किस प्रकार से नालियाँ हैं, सड़क नहीं है, नालियाँ भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, मैं लाते रहता हूँ खबर। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ के जनता, यहाँ के लोग इस गड्ढे भरे ज़मीन को, सड़क नहीं कहूँगा, गड्ढे भरे ज़मीन को लेके सड़क पे उतरे थे सड़क बनाने के लिए। वो तमाम मुद्दे अलग है, पार्षद यहाँ नहीं आते, सब मुद्दे अलग है, लेकिन खोजते खोजते एक और मुद्दा हमको आज सामने दिखा, जिसके बारे में हमने छानबीन करी तो ये निकल के आया कि जो केएच मेमोरियल स्कूल जवाहर नगर में पढ़ता है, वो अपने स्कूल के क्षेत्र के अलावा 3 जगह पे अवैध कब्जा उन्होंने कर रखा है। और वो कब्जा मैंने पूरा आपको वीडियो में दिखाया। और आप इस एरिया को एक बार ध्यान से देखेंगे तो कितना छोटा सा, वो बाइक सवार को आपने देखा कि वो सड़क पे नहीं जाके फुटपाथ से जा रहा है, क्योंकि यहाँ सड़क ही नहीं है। यहाँ से जाने पे लोग अपने आप को खतरा महसूस करते हैं। उसके बाद ये जो नया बाउंड्री वॉल बनाया गया है, ये भी टेम्परेरी बनाया गया है, कुछ पक्का नहीं है, बस एक कॉलम लगा दिया गया है। वो भी अब सड़क से कितना चिपका के रखा गया है ये भी आप देख सकते हैं। ये सड़क ख़त्म हो रही है, वहीं पर बाजू में इसको लगा दिया गया है। मतलब इन्हें कोई डर नहीं है, पता नहीं ये कौन लोग हैं जो बेधड़क बिना किसी डर के काम कर रहे हैं। और जो फुटपाथ सामने देख रहे हैं आप, ये फुटपाथ का एरिया कुछ था और कुछ 1000 या 1500 स्क्वायर फीट इनको जगह ज़मीन मिली थी, उस पर इन्हें काम करना था। लेकिन उसको काम को छोड़कर अब ये 3 फ्लोर का अपना बिल्डिंग बना दिए हैं,
स्कूल के नाम से और इस पे स्कूल चला रहे हैं और छोटे बच्चों की इसमें पढ़ाई होती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है, जब इनको परमिशन नहीं मिला, अप्रूवल नहीं मिला, तो किस बेस पे इन्होंने 3 फ्लोर का ये मंजिल खड़ा कर दिया और स्कूल चला रहे हैं। तो तमाम चीज़ें सुनी भी आपने, देखी। इसके बाद मेरा ये कहना है शासन प्रशासन को इस पर तत्काल रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। आज कोई गरीब आदमी या आम इंसान एक घर भी बनाता है 1 फ्लोर का, और उस घर पे अगर निगम की नज़र पड़ जाती है तो तत्काल से नगर निगम की गाड़ियाँ आ जाती है उसको। लेकिन इतने बड़े बड़े कब्जे हुए हैं, ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बाउंड्री यहाँ से लेके वहाँ तक है और आगे मेन रोड पे है, जो हाउसिंग रोड जाती है मेन रोड पे है। तो इतने बड़े बड़े कब्जे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के लोग इस पर चुप क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या KH मेमोरियल स्कूल एक बहुत बड़ा स्कूल है तो उस कारण चुप है, या कुछ और मामला है? इस पार्किंग की मैं बात कर रहा था, यही पार्किंग है। आगे आना धीरे धीरे। ये आप शुरुआत करेंगे दूसरे गली से, तो उसके बाद ये सीधा पड़ेगा आपको मेन रोड में। मेन रोड यानी कि हाउसिंग बोर्ड से उतर के जवाहर नगर जाने वाली मेन रोड पे, और उल्टे हाथ में पार्किंग है, सीधे हाथ में KH मेमोरियल स्कूल का पूरा बाउंड्री वॉल बना हुआ है। अब देखने वाली बात ये है, जब अप्रूवल नहीं है, कागज में इनको जगह नहीं दी गई है, ये जगह गार्डन के लिए है, तो यहाँ पार्किंग क्यों बनाई गई? दूसरी बात ये, सामने आप देखेंगे तो स्कूल का प्ले ग्राउंड है। अब इसका भी अलग मुद्दा है, वो आपको मैं कागज़ भी दिखाऊंगा वीडियो में, और आप सब देख रहे हैं। जिस रोड की बात कर रहा था, ये रोड है हाउसिंग बोर्ड से उतर कर ये रोड जाती जवाहर नगर। अब आप दोनों साइड का एरिया दे सकते हैं और सामने बड़ी सी स्कूल देख सकते हैं। हमारे खबर के बाद अगर कुछ कार्रवाई होती है इस पर, तो हम समय समय पे आपको बताते रहेंगे, और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सूरज चिश्ती, धन्यवाद।